26 जनवरी और यीशु मसीह के वचन, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। भूमिका प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमारे देश के लिए गर्व, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया और स्वयं को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। परंतु आज हम केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यीशु मसीह की उस स्वतंत्रता पर मनन करेंगे जो मनुष्य के मन, आत्मा और हृदय को बंधनों से मुक्त करती है। यीशु कहते हैं, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। कीकैप 1। स्वतंत्रता का सही अर्थ यीशु की दृष्टि में दुनिया स्वतंत्रता को अलग अलग तरीकों से समझती है। बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, अपने अधिकारों की आज़ादी। परंतु यीशु मसीह स्वतंत्रता को पाप, भय, क्रोध, लालच और अन्याय से मुक्ति के रूप में देखते हैं। यीशु कहते हैं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यूहन्ना 8:34। आज हमारा देश आज़ाद है, पर क्या हर मनुष्य का मन आज़ाद है? क्या लोग भय, नशा, हिंसा, झूठ और नफरत से मुक्त हैं? यीशु मसीह हमें ऐसी स्वतंत्रता देते हैं जो संविधान से नहीं, बल्कि क्रूस से आती है। कीकैप 2। भारत का संविधान और यीशु के वचन। भारत का संविधान हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है: समानता, न्याय, स्वतंत्रता। और आश्चर्य की बात यह है कि यीशु मसीह के वचनों में भी यही 3 स्तंभ दिखाई देते हैं। समानता। यीशु कहते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों 10:34। यीशु के लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, अमीर गरीब, जाति धर्म, स्त्री पुरुष, सब परमेश्वर की संतान हैं। कीकैप 3। न्याय। यीशु का न्याय प्रेम से भरा हुआ। आज हमारे देश में न्याय की बहुत आवश्यकता है। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। यीशु का न्याय बदले का नहीं, बल्कि सुधार और उद्धार का न्याय है। जब व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पत्थर मारना चाहते थे, यीशु ने कहा, जो तुम में निष्पाप हो, वही पहले पत्थर मारे। यूहन्ना 8:7। यह न्याय हमें सिखाता है कि दूसरों को दोष देने से पहले अपने हृदय को जांचें। कीकैप 4। सच्ची स्वतंत्रता। आत्मा की स्वतंत्रता। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन आत्मा को स्वतंत्रता यीशु से मिलती है। यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:36। ये स्वतंत्रता हमें मिलती है पाप के बोझ से, अपराध बोध से, भय और मृत्यु के डर से। यीशु का क्रूस ही हमारी आत्मा का संविधान है। कीकैप 5। देशभक्ति और मसीही जीवन। कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास और देशभक्ति अलग अलग हैं, पर यीशु ने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मत्ती 22:21। एक सच्चा मसीही कानून का पालन करता है, शांति से रहता है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, देश के लिए प्रार्थना करता है। कीकैप 6। 26 जनवरी और बलिदान की भावना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया ताकि हम आज़ाद हो सकें। यीशु मसीह ने भी बलिदान दिया, परंतु पूरी मानवता के लिए। यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:13। यीशु का बलिदान हमें सिखाता है त्याग, सेवा, प्रेम। कीकैप 7। आज के भारत के लिए यीशु का संदेश। आज भारत को चाहिए प्रेम, क्षमा, एकता, सच्चाई। यीशु कहते हैं, धन्य है मेल कराने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। यदि हम यीशु के वचनों को अपनाएं, तो हमारा देश नफरत से मुक्त होगा, हिंसा से दूर होगा, सच्ची शांति पाएगा। कीकैप 8। हम मसीही नागरिक क्या करें? 26 जनवरी केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है। हम ये प्रश्न खुद से पूछें, क्या मैं सत्य पर चलता हूँ? क्या मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ? क्या मैं देश के लिए प्रार्थना करता हूँ? यीशु कहते हैं,
तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 5:14 की कैप 9 प्रार्थना देश के लिए। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे भारत देश को आशीष दे, हमारे नेताओं को बुद्धि दे, हमारे जवानों को सुरक्षा दे और हमारे नागरिकों के हृदयों में प्रेम, शांति और सत्य भर दे। आमीन। एंड निष्कर्ष। प्रिय भाइयों और बहनों, द 26th of January हमें कानूनी स्वतंत्रता की याद दिलाता है और यीशु मसीह हमें आत्मिक स्वतंत्रता देता है। जब देशभक्ति और परमेश्वर का प्रेम एक साथ चलते हैं, तब राष्ट्र मजबूत बनता है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6। आइए हम इस द 26th of January पर यह संकल्प लें कि हम न केवल अच्छे नागरिक बने, बल्कि सच्चे मसीही और सच्चे इंसान बने। जय हिंद इंडिया। प्रभु यीशु की जय।